राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश। तो हम आपको बताएंगे कि दीक्षा लेने से पहले क्या क्या नियम होते हैं और क्या क्या कैसे निभाने होते हैं। गृहस्थ में और विद्यार्थी को भी कैसे निभाने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गृहस्थ वाले लोगों के बारे में बताते हैं कि उन्हें कैसे निभाने होते हैं। कोई विद्यार्थियों के लिए नहीं बताता, तो उनके लिए भी साथ ही साथ बताएंगे। तो पहला जो नियम बताते हैं सदगुरुदेव भगवान जी, वो ये होता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। गर्मियों में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 4 से लेके 5 बजे तक होता है, ठीक है। और आपको 4 बजे जगना है। आपको कुछ अपनी ग्रंथ दिए जाएंगे। ग्रंथों में श्री सेवकवाणी जी, श्री राधा स्तोत्रम दी जाएगी और श्री 84 जी अष्टयाम सेवा रसोपासना, और एक और ग्रंथ जो है जोड़ दिया गया है श्री वृंदावन सतलीला, तो आपको उन्हें भी पढ़ना है। श्री 84 जी में से आपको 12 पद पढ़ने हैं रोज। अगर छूट जाए तो क्या करें, तो आप उनको प्लस करके नेक्स्ट डे उनको दोबारा पढ़ सकते हैं। एक साथ जोड़कर पढ़िए, ठीक है। आपको और सेवकवाणी जी में से 5 पद पढ़ने हैं, और जो वृंदावन शीतलीला है उसमें से हो सके तो 10 तो पढ़े ही पढ़े, और वो आपकी इच्छा है, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पढ़ लीजिए भले ही। आपको राधा स्तोत्रम में से 10 पद पढ़ने हैं। आपको रसोपासना पूरी पढ़नी है। पूरी ना हो पाए तो आधी सुबह पढ़ लीजिए, आधी शाम को पढ़ लीजिए पवित्र होकर, ठीक है। और आपको फिर जो हमारी अष्टयाम सेवा है उसको 8 पैर की सेवा माना जाता है। सेवा है जो अष्टयाम सेवा 8 पैर की सेवा है, तो आप उसे कैसे करेंगे। तो आपको अष्टयाम सेवा करने के लिए अगर आप गृहस्थ में हैं तो आप चाहें 2 पैर की सेवा कर सकते हैं, 2 या 3 की। 3 पैर तक की सेवा तो करनी ही करनी है, और जो बाकी पैर बचे आपको उन्हें भाव से करना है, मतलब मन से ही कर लेना है, क्योंकि छोड़ना तो एक भी पैर नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप स्कूल जा रहे हो या फिर छुट्टियाँ चल रही हैं, छुट्टियों में भी आपको नियम बनाना है, 2 पैर की सेवा करनी ही करनी है। फिर आती है हमारी मतलब आपने 2 पैर की सेवा कर ली है स्टूडेंट ने, ठीक है। और फिर आपको उसके बाद 2 पैर की सेवा करने के बाद आपको भी, चाहे आप स्कूल में हैं तो भी आपको समय अगर आपको नहीं पता है कि कितने बज रहे हैं, क्योंकि एक पैर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। और आपको फिर उसे कंटिन्यू रखना है कि आप अष्टयाम सेवा पद्धति को ना छोड़ें। और पद भी याद करने हैं, वो पूछते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर आपको 4 से आपको 11 माला करनी है श्री हरिवंश नाम की। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे करके आपको 11 माला करनी है। और कोशिश करें कि ग्रंथों को पवित्र होकर ही छुएं। ग्रंथों को अपवित्र होकर बिल्कुल नहीं छूना है, उन्हें स्वस्थ स्थान पर रखना है, उनको कवर चढ़ाना है आपको, क्योंकि वो हमारी स्वयं राधा रानी मानी जाती हैं। राधा रानी होती हैं वो हमारी, तो इसलिए आपको उन्हें स्वच्छ ही रखना है। अपनी जो आपका झोली और माला होगी उनको भी स्वच्छ ही रखना है। स्टार्टिंग में जब हमारी दीक्षा नहीं होती है तब हमको वो दी जाती है नीम की माला और झोली। नीम की जो माला होती है उसका ज़्यादा नियम नहीं माने जाते हैं, पर तुलसी की माला में ज़्यादा नियम माने जाते हैं। और आपको अपनी सेवा ज़रूर करनी है। और वो यमुनाष्टक है जो आपको दिन में 3 बार पढ़ना है। जैसे आप नियम बना लीजिए, अगर आप एक बार में 3 बार पढ़ सकें, मतलब 1 घंटे में आराम से पढ़ जाएगा, आधे 1 घंटे में आप 3 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यमुनाष्टक से आप मतलब जन्म मरण का जो चक्र है वो छूट जाएगा। अगर आप और आपको राधा रानी का प्रेम प्राप्त हो जाएगी, राधा रानी की, हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं, ठीक है। और आपको अपनी सेवा को कंटिन्यू ही रखना है, छोड़नी नहीं है, चाहे आप अपवित्र हो चाहे पवित्र हो। अपवित्र हो तो ग्रंथों को नहीं छूना, अपवित्र हो तो आपको माला और झोली को नहीं छूना, नहाकर ही छूना है, चाहे आपको 3 बार ही क्यों ना नहाना पड़े। और आप अगर कहीं बाहर गए हो तो फिर कैसे ग्रंथों का पालन करोगे। बाहर गए हो तो आपको एक ऐप है, कैलीकुंज ऐप है, उसको लगाना है,
और उस कैलीकुंज ऐप में आपको मिल जाएंगे सारे ग्रंथ, सारी वो। तो आपको अगर बाहर जा रहे हो तो आप उनको पढ़ते पढ़ते जाइए। गुरुदेव भगवान जी उसमें बोलते हैं ऐप में, तो आप उनको उसको चला दीजिए और वहाँ से सुन लीजिए, ठीक है। और आपको कभी नहीं छोड़ने, मतलब आपको जो ग्रंथ है वो छोड़ने नहीं है। अगर आप पवित्र हो तो आप फ़ोन से कर सकते हो कैलीकुंज ऐप से। और अब आता है कि अगर हम 3 लोग 4 लोग दीक्षा ले रहे हैं तो क्या हमें ग्रंथ अलग अलग लेने हैं? नहीं, आपको ग्रंथ एक ही लेना है, क्योंकि घर में अगर 10 लोग होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों के लिए अलग अलग ग्रंथ लोगे, नहीं। आपको एक ही ग्रंथ लेना है, अगर आप 3-4 लोग हो या फिर 2 लोग हो, ठीक है। एक मतलब पढ़ता जाए, दूसरे सुनते जाए, नहीं तो सब एक साथ एक एक करके पढ़ लीजिए। पहले किसी ने राधा सुधा निधि पढ़ ली, कोई सेवक वाणी जी पढ़ ले, ऐसे कर सकते हैं। पर अपनी माला को किसी को हाथ नहीं लगाने देना है। और अपनी जो युगल सरकार है उनकी सेवा ज़रूर करनी है। दीक्षा से पहले हमें युगल सरकार की जो सेवा है वो नहीं मिलती, हमें छवि की सेवा मिलती है। और अगर पहले से हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको छवि की सेवा करनी है। और अष्टयाम सेवा में सारी पद्धति सब कुछ दे रखा है, 1 बाई 1 हर चीज़ दे रखी है, तो आप उसको कंटिन्यू रखें। और सदगुरुदेव अपने आपको ब्रजरानी का तिलक ज़रूर लगाना है। उन्होंने तिलक की कहा है, बिंदी की, मतलब ऐसे बिंदी माथे पर रखनी है और थोड़ा सा खाना भी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही राधा उसके हमारे उसके आप पहले से वो लगाने लग जाओ, जो आता है ना वो वाला तिलक, उसको पहले नहीं लगाना है स्टार्टिंग में। जब तक गुरुजी की आज्ञा ना मिल जाए, तो दीक्षा ना मिल जाए, आपको बिंदी ही रखनी है ब्रजरानी की। आप वृंदावन से ब्रजरानी ले जाइए, ब्रजरज ले जाइए और उधर घर पे जाके रोज़ लगाइए, थोड़ा सा पान कीजिए। और गर्ल्स को जो है, लड़कियों को ब्रजरज तिलक जो भी हैं वो आपको 3 जगह पे ही लगाने हैं। बॉयज़ तो कहीं मतलब कितने भी लगा सकते हैं तिलक, लेकिन लड़कियों को जैसे आपने एक यहाँ लगा लिया, एक यहाँ लगा लिया और एक यहाँ लगा लिया, ऐसे। तो आपको 3 ही बार लगाने हैं, आपको ज़्यादा नहीं लगाने हैं। और अगर आपको कोई और प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।